अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम लोग सेकेंड ईयर की बायोलॉजी से पढ़ने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ये आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी याद करना है और इसमें से आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो बच्चों, डीएनए के बारे में आप लोगों ने अगर मेरा पिछला लेक्चर नहीं सुना जिसमें मैंने बताया था कि डीएनए की रेप्लिकेशन के बारे में 3 मॉडल्स पेश किए गए थे। एक मॉडल को कहते थे सेमी कंजर्वेटिव, एक को कहते थे कंजर्वेटिव और एक को कहते थे डिसरप्टिव। अगर आपने वो नहीं सुना तो पहले वो वाला लेक्चर सुन लीजिए, उसके बाद ये सुनिए, आपको ज़्यादा समझ आएगी कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है। तो बच्चों, जो वॉटसन और क्रिक ने जब डीएनए का मॉडल पेश किया था ना, जो उन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर पेश किया था, वो मैं पिछले लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है। डीएनए 2 स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल होता है, दोनों एक दूसरे के गिर्द यूं हेलिक्स बनाते हैं, बल बनाते हैं और दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। तो वॉटसन और क्रिक ने जो डीएनए की रेप्लिकेशन का मॉडल पेश किया ना, उस रेप्लिकेशन को बच्चों हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। अब सेमी कंजर्वेटिव को आप यूँ समझिए कि लाइक ये बच्चों डीएनए के ना एक स्ट्रैंड है, ठीक है बच्चों, ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है, ठीक हो गया। अब डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ये है, सेमी का मतलब होता है हाफ, कंजर्व का मतलब होता है बच जाना, आधे डीएनए का बच जाना, यानी कि ये दोनों स्ट्रैंड क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे। रेप्लिकेशन के वक्त ये दोनों स्ट्रैंड ये अलग हो गया, इसके दूसरा साथ वाला स्ट्रैंड अलग हो गया, ठीक हो गया। अब इनके साथ एक एक न्यू स्ट्रैंड बन जाएगा। तो देखिए, एक डीएनए से बच्चों कितने डीएनए बन गए, 2 डीएनए। कौन सी रेप्लिकेशन हुई, सेमी कंजर्वेटिव। जो बच्चों पेरेंट स्ट्रैंड थे 2, उसमें से एक बच गया, दूसरा नया बन गया। ये रेप्लिकेशन का सही मॉडल है और ये हमने मिचेल्सन एंड स्टाल के एक्सपेरिमेंट में प्रूव भी किया था। तो बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस, डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है। सबसे पहले डीएनए की रेप्लिकेशन क्या है, हम कहते हैं प्रोसेस बाय विच डीएनए मेक इट्स कॉपी। वो अमल जिसमें डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन कब होती है, आपको पता है, सेल डिवाइड होते हैं, एक सेल डिवाइड होकर 2 नए सेल पैदा करता है। हमारी बॉडी में सेल डिवीजन हर वक्त हो रही होती है। तो सेल साइकिल, वो प्रोसेस जिसमें सेल डिवाइड होते हैं, सेल साइकिल का बच्चों पहला जो फेज़ होता है ना, उसको बोलते हो इंटरफेज, जिसमें सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करता है। तो इंटरफेज की जो एस फेज़ है ना, उसमें डीएनए रेप्लिकेट किया जाता है। ये आपको एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि एस फेज ऑफ सेल साइकिल में डीएनए रेप्लिकेट किया जाता है। सेल अपने डीएनए की 2 कॉपीज़ बना लेता है ताकि जो डॉटर सेल वो बनाए, उन दोनों डॉटर सेल्स को आधा आधा क्रोमोसोम दे सके, डीएनए पूरा पूरा दे सके। लाइक ये बच्चों एक सेल है, इसने डिवाइड होकर 2 नए सेल बनाने हैं। तो ये सेल डिवाइड होने से पहले क्या करेगा, अपने डीएनए को रेप्लिकेट करेगा ताकि इन दोनों डॉटर सेल्स को पूरा पूरा डीएनए मिल सके। तो स्टार्ट एट स्पेसिफिक साइट ऑफ डीएनए। बच्चों, ये हमारे पास एक डीएनए का लंबा मॉलिक्यूल है, ठीक है। वैसे तो डीएनए आपको पता है हेलिकल फॉर्म में होता है, लेकिन इमेजिन करें कि हमने इस डीएनए के हेलिक्स निकाल दिया। जो बल थे ना डीएनए के, जो एक दूसरे के ऊपर बल खा रहे थे, हमने वो बल खोल दिए। अब डीएनए सीधा हो गया, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, इसके दोनों स्ट्रैंड एक सीढ़ी की तरह है, ठीक है बच्चों। ये 2 स्ट्रैंड, इनके दरमियान में ये ब्लैक क्या है, ये नाइट्रोजनस बेसिस है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है आपस में। तो रेप्लिकेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए रेप्लिकेशन जो है स्टार्ट एट अ स्पेसिफिक साइट, एक ख़ास जगह पे शुरू होती है ऑन डीएनए, नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जिस पॉइंट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी डीएनए में, उस पॉइंट को आप बोलोगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रिमेंबर, डीएनए एक बहुत लंबा मॉलिक्यूल है, बहुत फोल्डिंग बनाए हुए हैं क्रोमोसोम के अंदर। तो किसी मखसूस जगह के ऊपर रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, उस मखसूस जगह को आप बोलेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। बच्चों, वो जगह कौन सी होगी,
हम कहते हैं कि उस जगह के ऊपर एक ख़ास न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, यानी डीएनए के जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ना, जो बेसिस होती है, एक ख़ास सीक्वेंस में होती है। तो एक एंजाइम है, वो एंजाइम उस सीक्वेंस को डिटेक्ट करता है और डीएनए के साथ जुड़ जाता है, फिर डीएनए को वहाँ से खोल देता है। तो ये देखिए, ये आपके पास डीएनए है, अभी जुड़ा हुआ है। तो अब ये समझ लीजिए, ये जो पॉइंट है ना इतना, ये इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है डीएनए का। ये क्या है? ओरिजिन, आगाज़। तो एक एंजाइम है बेटा, उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पोल 3, उसका सिंबल होता है डीएनए पोल 3, पूरा नाम है पॉलीमरेज। ये है रेप्लिकेटिंग एंजाइम, ये डीएनए को रेप्लिकेट करता है। अनदर एमसीक्यूज कि डीएनए को रेप्लिकेट करने वाले एंजाइम का क्या नाम है? डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज का मतलब पोली, मैनी, मरेज पार्ट को कहते हैं डीएनए के बहुत ज़्यादा पार्ट्स बनाने वाला, डीएनए की रेप्लिकेशन करने वाला। तो डीएनए पॉलीमरेज इस जगह पे जुड़ गया। अभी हम बनाएंगे कि लाइक ना इस जगह पे यूँ डीएनए पॉलीमरेज है, ये जुड़ गया। ठीक है बच्चों, अब इसने क्या किया, डीएनए को उस जगह से, दोनों स्ट्रैंड्स को उस जगह से यूँ खोल दिया। ठीक है, दो स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए थे, दोनों स्ट्रैंड को आपस में एक दूसरे से दूर कर दिया। लाइक ये जो आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रैंड देखिए अलग हो गया, ऊपर वाला, नीचे वाला अलग हो गया। ठीक है बच्चों, अब जो स्ट्रैंड अलग हुए, लाइक ये स्ट्रैंड जो है इस पॉइंट से अलग हो गया ऐसे करके। ठीक है, जिस पॉइंट से जुड़े हुए थे। अब जो ऊपर वाला है स्ट्रैंड, उसके यहाँ पे हाइड्रोजन बेसिस बच गई। ठीक हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए। अब क्या होगा, उनके कॉम्प्लीमेंट्री नए न्यूक्लियोटाइड उनके सामने लगाने शुरू कर दिए जाएंगे, यानी कि यहाँ पे इसके सामने न्यू न्यूक्लियोटाइड जोड़ने शुरू कर दिए जाएंगे, नया डीएनए बनने लग जाएगा। तो जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे नया डीएनए बनना शुरू हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में यहाँ पे जाता हूँ बच्चों। लाइक ना ये आपके पास डीएनए के दो स्ट्रैंड है, यहाँ पे मौजूद है ए, उसके सामने है बच्चों टी, जी, सी, और आपको पता है ए अगर हो उसके सामने टी होगा। ये आपके पास पेरेंट डीएनए। सबसे पहले इन दोनों को आप अलग करें तो आपके सामने क्या आ जाएगा, इधर से ये जो इधर वाला स्ट्रैंड है उसमें ए, जी, ए। ठीक है, अलग हो गया। अब इसके सामने जो नया स्ट्रैंड बनेगा, नए स्ट्रैंड में ए के सामने क्या बनेगा, टी, जी के सामने सी, ए के सामने टी। ये जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की इस किस्म की पेयरिंग है ना, कि ए के सामने हमेशा टी नहीं आना है, टी के सामने हमेशा ए नहीं आना है, इसको बोलते हो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि लाजमी बेस की पेयरिंग। तो यूँ डीएनए बनने लग गया, जिस जगह से डीएनए अनवाइंड हुआ था वहाँ से डीएनए बनने लग गया। ये मैंने दो एरो बनाए हैं कि एक एरो उधर की तरफ भी जा रहा है, इधर भी। तो किसी भी जगह से जहाँ से भी डीएनए खुलता है ना, उस जगह से यूँ डीएनए खुलता है और इस साइड पे भी रेप्लिकेट होने लग जाता है और दूसरी साइड पे भी रेप्लिकेट होते हुए जाने लग जाता है। तो बच्चों इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कुछ देर के बाद क्या होगा कि सारा डीएनए यहाँ से नया डीएनए यानी खुलता जाएगा, ये आगे की तरफ इस साइड से भी डीएनए टूटता जाएगा, अनवाइंड होता जाएगा और नया डीएनए जो है वो बनता जाएगा। ये डीएनए जो है ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा इस डायरेक्शन में भी। ठीक हो गया बच्चों, यूँ कुछ देर के बाद सारा डीएनए जो है वो रेप्लिकेट हो जाएगा। एक स्ट्रैंड वही वाला पुराने वाला है, दूसरा स्ट्रैंड नया बन गया। तो देखिए एक डीएनए जो आपके पास था उससे कितने डीएनए बन गए, 2 डीएनए। अब बच्चों हम देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेट करने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं। तो बच्चों एंजाइम में सबसे पहले जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम है ना, उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज 3। ये आप उसकी डायग्राम भी देख रहे हो। ये कौन सा एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज 3। काफ़ी बड़ा एंजाइम होता है ये। आप इसके देख रहे हैं टोटल 10 सब यूनिट होते हैं इसके। ये छोटे छोटे सब यूनिट कितने होते हैं, 10 सब यूनिट। बहुत बड़ा एंजाइम होता है ये। और ये एक डाइमर है बच्चों। डाइमर क्या होता है, डाइमर का मतलब होता है, डाई मीन 2 एंड मर का मतलब होता है पार्ट, 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। लाइक ये इसका एक पार्ट हो गया इधर वाला और दूसरी साइड वाला 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है।
ये असल रेप्लिकेटिंग एंजाइम है किस में भला? ई कोलाई में। किस में? ई कोलाई, एस्कर्शिया कोलाई यानी प्रोकैरियोट की हम बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोट के अंदर रेप्लिकेशन वाला एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज 3, लेकिन इसके साथ एक हेल्पिंग एंजाइम भी होता है जो कि काफ़ी छोटा होता है, उसको बोलते हो डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 इट इज़ हेल्पिंग एंजाइम, ये सपोर्टिंग रोल प्ले करता है रेप्लिकेशन के अंदर। अब हम देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की तफसील, पूरी डिटेल हम देखेंगे कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट होता है। बच्चों आपके पास ये एक डायग्राम आप देख रहे हो, इसमें हमने ये हमारे पास जो मैंने ब्लू कलर से शेड किया है ना, ये एक्चुअली डीएनए है, ठीक है। हमने इसकी कॉपी बनानी है डीएनए की, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको पता है डीएनए पॉलीमरेज 3 ये एंजाइम होगा जो असल में डीएनए की क्या बनाएगा? रेप्लिकेशन करेगा। तो मैंने लिखा है ये लार्ज एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन, बड़ा एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन करता है ऑफ प्रोकैरियोट। रिमेंबर आज के लेक्चर में हमने प्रोकैरियोट पे ही बात करनी है। ये जो रेप्लिकेशन है ये प्रोकैरियोट की रेप्लिकेशन यानी कि एस्कर्शिया कोलाई की होगी। यूकैरियोट की रेप्लिकेशन में थोड़ा सा फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन आज के लेक्चर में हमारा फोकस प्रोकैरियोट पर ही होगा। इसके बाद बच्चों हमारे पास दूसरा एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 1। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है ये भी पॉलीमराइजेशन कर सकता है, ये भी डीएनए की चेन बना सकता है, लेकिन ये सिर्फ हेल्पिंग रोल प्ले करता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 की हेल्प कर रहा होता है। ज़्यादा तफसील में हम नहीं जाएंगे, हम आज के लेक्चर में हम चीज़ों को सिंपल रखेंगे, ठीक है। थोड़ी देर के बाद आपको समझ आ जानी है कि कैसे हेल्प करता है। उसके बाद बच्चों हमारे पास एक एंजाइम होता है हेलिकेज। ये क्या करता है? अनवाइंड डीएनए को अनवाइंड करता है, खोल देता है। ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस डीएनए को देखो बच्चों, ये जो डीएनए है आपके सामने ये इस पेरेंट डीएनए है, ठीक है। इसकी हमने रेप्लिकेशन करनी है, इसकी बच्चों कॉपी तैयार करनी है। अब डीएनए आपको पता है हमेशा एंटी पैरेलल होता है, तो ये जो आप एक स्ट्रैंड देख रहे हो, लाइक बच्चों ये वाला स्ट्रैंड जो इधर से स्टार्ट हो रहा है ये उसका 3 प्राइम एंड है, ठीक है, और ये यूँ होके यहाँ से यूँ फिर यूँ रेप्लिकेट होके यहाँ पे आया, ये इसका 5 प्राइम एंड है। दूसरी तरफ ये जो स्ट्रैंड है इसका ये 5 प्राइम एंड है और दूसरी तरफ 3 प्राइम एंड है। बच्चों ठीक है, यहाँ पे समझ आ गई आपको। उसके बाद हमने ना यहाँ पे ये एक एंजाइम है रेड कलर का जो आप देख रहे हो, इस एंजाइम का क्या नाम होता है? इस एंजाइम का नाम होता है हेलिकेज। अब एंजाइम का नाम देखिए, हेलिकेज। ये बच्चों हो गया हेलिकेज। हेलिकेज क्या करता है? हेलिकेज वो पहला एंजाइम है जो डीएनए के साथ जुड़कर उसके स्ट्रैंड्स को खोलने का काम करता है। खोलने का काम ये करता है बच्चों, जो पॉलीमरेज है ना डीएनए पॉलीमरेज, वो नया डीएनए बनाने का काम करता है, खोलने का नहीं। खोलता ये है कौन? हेलिकेज। अच्छा बच्चों हेलिकेज डीएनए को खोल देता है। अब ये आप डीएनए के दोनों स्ट्रैंड खुले हुए देख रहे हो, ठीक है। ये डीएनए का ये स्ट्रैंड ऊपर वाला है, ये नीचे वाला, ये उसका 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है। अब यहाँ पे हमने बनाना है नया डीएनए। तो नया डीएनए बनाने वाला एंजाइम आपको पता है डीएनए पॉलीमरेज 3 होगा, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है ना उसकी 2 खासियतें हैं, बहुत ज़रूरी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। 2 इम्पॉर्टेंट फीचर ये जो आपके इस पूरे कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। पहला फीचर, स्पेशल फीचर ऑफ पॉलीमरेज 3, पहला फीचर कैन नॉट इनिशिएट रेप्लिकेशन, खुद रेप्लिकेशन शुरू नहीं कर सकता। ओनली ऐड न्यूक्लियोटाइड इन अ चेन, अगर कोई चेन पहले से हो उसके साथ नए न्यूक्लियोटाइड जोड़कर उसके लंबा कर सकता है। यानी इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं ये चेन को सिर्फ क्या कर सकता है बच्चों? इलोंगेट कर सकता है, खुद से नई चेन जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकता। अगर इसको स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए ना फिर अन्नी पा दिंदा आ, उस तो बाद शुरू हो जाता नवी चेन बनाउण, लेकिन इसको स्टार्टिंग पॉइंट रिक्वायर होता है। ये इसकी पहली खासियत है। बच्चों दूसरी खासियत, मूव ओनली 5 to 3 डायरेक्शन, ये 5 डायरेक्शन से 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम की तरफ जा सकता है, कभी भी 3 से वापस 5 की तरफ नहीं आ सकता। अब जो बच्चों आप रेप्लिकेशन पे आ जाओ, ये डीएनए का स्ट्रैंड खोल दिया किसने? हेलिकेज ने। अब ये ऊपर वाला स्ट्रैंड उसका डीएनए का कौन सा एंड है? 3 प्राइम। तो जाहिर बात है जो नया डीएनए बनेगा
वो कौन सा बनेगा, उसका इधर होगा 5 प्राइम एंड। ठीक है बच्चों, और वो 5 से किधर बनता जाएगा, दूसरी डायरेक्शन में बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। ऐसे ही है ना, क्यों, क्योंकि ये जो एंजाइम है ये किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, 5 to 3। तो सपोज ये जो नया डीएनए बन रहा है वो बच्चों ये है, ये आपके पास ना नया डीएनए बन रहा है। ठीक है, कौन बना रहा है, हम यहाँ पे अब एंजाइम भी बना लेते हैं बच्चों। ये एक एंजाइम जिसकी हमने बात की थी, डीएनए पॉलीमरेज 3, ये है वो बच्चों एंजाइम जो कि डीएनए बनाता हुआ आगे की तरफ दौड़ा जा रहा है, किस डायरेक्शन में, 5 to 3 डायरेक्शन में। लेकिन ये स्टार्ट में मैंने एक ग्रीन पार्ट लगाया है, ये क्या है, ये मैं आपको समझाता हूँ। अभी आपको समझाता हूँ। मैंने बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज 3 खुद रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता, तो यहाँ से इसने रेप्लिकेशन स्टार्ट की। ये जो ग्रीन है ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इस स्टार्टिंग पॉइंट का नाम है प्राइमर। क्या है बच्चों ये, इट इज़ एक्चुअली प्राइमर। प्राइमर क्या है, प्राइमर को समझने के लिए आप यहाँ पे आए बच्चों, एक एंजाइम है जिसका नाम है प्राइमेज। क्या एंजाइम है, प्राइमेज। कॉन्स्ट्रक्ट, यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्ट आना है, ये कॉन्स्ट्रक्ट करता है यानी बना देता है, क्या बनाता है बच्चों, आरएनए प्राइमर। एक 10 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बनाता है। प्राइमर जो है ये एक 10 न्यूक्लियोटाइड का छोटा सा सीक्वेंस है, यूँ समझ ले आरएनए का छोटा सा पीस है। प्राइमर क्या है, आरएनए का छोटा सा पीस है, कितने न्यूक्लियोटाइड वाला, 10 न्यूक्लियोटाइड वाला। जैसे ही हेलिकेज डीएनए को खोलता है एक एंजाइम जिसका नेम है प्राइमेज। बच्चों जब नाम के एंड पे एज आए ना वो चीज़ एंजाइम होती है, प्राइमेज। जैसे ही डीएनए ओपन हुआ प्राइमेज क्या करता है, छोटा सा प्राइमर बना देता है। प्राइमर जो प्राइमेज पीस बनाता है आरएनए का, उसको आप प्राइमर बोलते हो। प्राइमर मिल गया, जैसे ही प्राइमर मिला वैसे ही डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो आगे की तरफ स्ट्रैंड को बनाना शुरू कर देता है। तो ये स्ट्रैंड को बनाता हुआ दूसरी डायरेक्शन की तरफ यूँ मूव करता हुआ कंटिन्यूसली जाता है। कंटिन्यूसली क्यों जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रैंड जो ये 5 से 3 की तरफ बन रहा है, तो ये कंटिन्यूसली बनता जाएगा। बच्चों इस स्ट्रैंड को आप क्या कहते हैं, वो स्ट्रैंड जो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो उस स्ट्रैंड को आप बोलते हो लीडिंग स्ट्रैंड। तो ये ऊपर वाला स्ट्रैंड जो बन रहा है दैट इज लीडिंग स्ट्रैंड। तो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज लीडिंग स्ट्रैंड। हम कहते हैं द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच इज कंटिन्यूसली सिंथेसाइज इन 5 to 3 डायरेक्शन टुवर्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। टुवर्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ कि लीडिंग स्ट्रैंड जो होता है ना, लीडिंग स्ट्रैंड किधर सिंथेसाइज किया जाता है, टुवर्ड रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ। अब फॉर्क क्या है बच्चों, ये जो आप देख रहे हो ना पीस, ये फॉर्क है। लाइक ऐसे ट्यूनिंग फॉर्क का आपको फिजिक्स में पता होगा, ठीक है बच्चों, ट्यूनिंग फॉर्क। लाइक ये आगे वाला डीएनए जो है ना ये खुलना है, ये पीछे वाला खुल चुका है, तो ये जो जगह है ना ये फॉर्क है, ये क्या है, रेप्लिकेशन फॉर्क। तो जो स्ट्रैंड रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ ग्रो कर रहा है वो लीडिंग स्ट्रैंड है। अच्छा तो बच्चों अब हम दूसरे स्ट्रैंड की तरफ आते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड के जो अपोजिट स्ट्रैंड है क्या वो भी ऐसे बन सकता है, हम देखते हैं कि ऐसे बन सकता है या नहीं। अच्छा तो बच्चों दूसरा स्ट्रैंड जो उसकी इस साइड पे पेरेंट जो डीएनए उसकी 5 प्राइम डायरेक्शन है, तो जो नया डीएनए बनेगा फिर उसकी यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए, उसकी 3 प्राइम डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है ना, ऐसे ही होगा। अब अगर आप 3 से 5 की तरफ जाना चाहें आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि डीएनए को बनाना है डीएनए पॉलीमरेज 3 ने, और ये बंदा सिर्फ 5 से 3 की तरफ जा सकता है, 3 to 5 नहीं जा सकता। लो जी पै गया रोड़ा, हुण की होगा। अब ये होगा बच्चों कि डीएनए पॉलीमरेज 3 बेचारा वापस आएगा। कैसे वापस आएगा, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है ये 5 डायरेक्शन है, तो ये वाली डायरेक्शन 3 डायरेक्शन होगी, और ये जो नया डीएनए बनेगा उसकी यहाँ पे होगी 5 डायरेक्शन, ऐसे ही है ना, 3, 5। क्या होगा कि यहाँ पे एक प्राइमर बनेगा, छोटा सा प्राइमर। कौन बनाएगा, प्राइमेज एंजाइम ने प्राइमर बनाया। अब डीएनए जो पॉलीमरेज 3 है वो पीछे की तरफ वापस आएगा, यहाँ पे डीएनए बना देगा, ठीक
ठीक है। फिर छोटा सा प्राइमर यहाँ पे एक और बनाया जाएगा और छोटा सा प्राइमर बना के डीएनए पॉलीमरेज 3 यहाँ से वापस आएगा। फिर क्या होगा, फिर यूँ यहाँ पे एक और प्राइमर बनाया जाएगा और डीएनए पॉलीमरेज 3 वापस आएगा, और फिर यूँ एक और प्राइमर और डीएनए पॉलीमरेज 3 डीएनए को रेप्लिकेट करता हुआ वापस आएगा। अभी मैं दोबारा आपको ये बताता हूँ हुआ क्या है। बच्चों, जब डीएनए अनवाइंड होता है एक स्ट्रैंड तो कंटिन्यूसली बनता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उधर की तरफ से नया डीएनए खुल रहा है। नया डीएनए किस डायरेक्शन में खुलता जा रहा है? इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये हेलिकेज जो है ये डीएनए को तोड़ता हुआ आगे की तरफ घुसता चला जा रहा है। इसके पीछे पीछे ये एंजाइम आ रहा है, कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज 3। ये बच्चों एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पोल 3। ये उसके पीछे पीछे जा रहा है डीएनए को बनाता हुआ। लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड है वो हमने इधर की तरफ पीछे की तरफ बनाना है, तो वो स्ट्रैंड टुकड़ों में बनता है। कैसे बनता है? टुकड़ों में। लाइक सबसे पहले टुकड़ा यहाँ पे बना, प्राइमर ने, जो प्राइमेज एंजाइम है उसने प्राइमर बनाया, यहाँ पे बन गया। फिर यहाँ पे प्राइमर बना, यहाँ से पीछे की तरफ डीएनए पॉलीमरेज ने बनाया। अब जैसे थोड़ा सा आगे की तरफ ये हेलिकेज और डीएनए को खोलेगा ना, थोड़ा सा डीएनए उसने और खोला, नया डीएनए आया, ठीक है। अब क्या होगा, बिल्कुल एंड पे जाके प्राइमेज प्राइमर बनाएगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है ना वो डीएनए को रेप्लिकेट करता हुआ पीछे की तरफ आएगा। लाइक यहाँ से आपको बताता हूँ कि यहाँ तक डीएनए बन गया, ठीक है। अब ये इतना पीस और डीएनए का खुला हुआ है। सबसे पहले प्राइमर क्या करेगा, प्राइमर यहाँ पे प्राइमेज, एक जो प्राइमेज एंजाइम है वो यहाँ पे प्राइमर बनाएगा और फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 यहाँ पे रेप्लिकेट करता हुआ वापस आएगा। वापस आके जब ये इस टुकड़े तक पहुँच जाएगा ना डीएनए पॉलीमरेज 3, ये वापस जंप मार के आगे चला जाएगा। ऐसे टुकड़ों में सिंथेसाइज करता है, यानी कि यूं रेप्लिकेशन फॉर्क से दूर एक टुकड़ा बनाता है। जब पिछले टुकड़े के साथ वो टुकड़ा मिल जाए फिर ये जंप मारता है, जंप मार के काफ़ी आगे चला जाता है। फिर वहाँ से पीछे की तरफ आता है, टुकड़ा बनाता है, फिर जंप मार के आगे जाता है। यूँ जो ये पीसीज के अंदर टुकड़े सिंथेसाइज करता है, इन पीसीज को बच्चों आप बोलते हो, ये जो डिफरेंट पीसीज है इनको बोलते हो ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। ये जो पीसीज हैं इनको बोलते हो ओकाज़की फ्रेगमेंट। लाइक ये ओकाज़की फ्रेगमेंट ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक हो गया बच्चों, ओकाज़की फ्रेगमेंट। और ये स्ट्रैंड कौन सा स्ट्रैंड है? इस स्ट्रैंड को आप बोलोगे लैगिंग स्ट्रैंड। तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन ये पूरा हो गया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। हम कहते हैं द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच इज कंटिन्यूसली सिंथेसाइज टुवर्ड रेप्लिकेशन फॉर्क इज कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड। फिर हम कहते हैं द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच इज डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइज अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क। डिसकंटिन्यूसली यानी कि टुकड़ों में डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइज अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क इज कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग पीछे रह जाने को कहते हैं। अच्छा, ओकाज़की फ्रेगमेंट की लेंथ कितनी होती है? तो बच्चों प्रोकैरियोट के अंदर इसकी लेंथ होती है, जो प्रोकैरियोट है उसमें इसकी लेंथ होती है सिर्फ 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड, और जो यूकैरियोट होते हैं उसमें इसकी लेंथ होती है 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड। तो ओकाज़की फ्रेगमेंट की इतनी लेंथ होती है। लास्ट पे एक चीज़ रह गई है हमारे पास बच्चों, वो ये है कि जब ये ओकाज़की फ्रेगमेंट बन जाते हैं इनको जोड़ा कैसे जाता है? बाद में इनको जोड़ना भी तो पड़ेगा ना। अभी तो इनके दरमियान में ये पीसीज हैं, ये टुकड़े रह गए हैं, और इस प्राइमर को हटाना भी पड़ेगा क्योंकि प्राइमर आरएनए है, डीएनए नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास बच्चों एंजाइम कौन सा होगा? इसके लिए हमारे पास एक एंजाइम होगा लाइगेज। सबसे पहले तो प्राइमर को आपने हटाना है। लाइक ये वाला जो प्राइमर है, जब डीएनए पूरा रेप्लिकेट हो गया अब प्राइमर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्राइमर की ज़रूरत थी स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। क्यों? स्टार्टिंग पॉइंट रिक्वायर है, डीएनए पॉलीमरेज 3 खुद से स्टार्ट नहीं कर सकता, उसको स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए था, वो इस एंजाइम ने दे दिया, प्राइमेज ने प्राइमर बना के। अब ज़रूरत नहीं रही भाई प्राइमर को निकालना है, अब तो प्राइमर को निकाल दिया जाएगा, एक एंजाइम प्राइमर को हटा देगा। लो बच्चों, फॉर एग्जांपल ये वाला प्राइमर हमने हटा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जिस जगह से प्राइमर हटा उस जगह पे नया डीएनए का पीस बनाना पड़ेगा, वो बनाएगा डीएनए पॉलीमरेज 1।
मैंने कहा था ना, ये एक हेल्पिंग एंजाइम है, ये खुद नहीं बना रहा डीएनए, ये जस्ट हेल्प कर रहा है। तो ये एंजाइम यानी कि डीएनए पॉलीमरेज 3 यहाँ पे क्या करेगा, जिस जगह से प्राइमर हटाया उस जगह पे नया डीएनए बना देगा। और एट दी एंड एक एंजाइम हमारे पास और है, लाइगेज यानी जोड़ने वाला एंजाइम, रीजॉइन ओकाज़की फ्रेगमेंट। जहाँ से ओकाज़की फ्रेगमेंट को हटाया गया है वहाँ पे डीएनए के दोनों पीसीज को आपस में जोड़ देगा। लो बच्चों, हमारे पास डीएनए यूँ सारे ओकाज़की, ये सारे जो प्राइमर है इनको हटाया जाएगा और लाइगेज इन सबको फिर जोड़ देगा। यूँ हमारे पास डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है। लाइक ये अब नीचे वाली डायग्राम देखें जो कि सही डायग्राम है बच्चों। ये डीएनए है आपके पास, पेरेंट डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है। यहाँ से कौन तोड़ रहा है इसको, कौन इसको अलग कर रहा है, हेलिकेज, हेलिकेज इसको अलग कर रहा है। फिर ये स्ट्रैंड जो है, ये लीडिंग स्ट्रैंड है जो टूवर्ड रेप्लिकेशन फॉर्क ग्रो कर रहा है, और ये लैगिंग स्ट्रैंड जो पीछे की तरफ पीसीज में बनाया जाएगा। जब डीएनए की रेप्लिकेशन पूरी हो जाती है वो डीएनए दोबारा से हेलिकल फॉर्म में जाना शुरू हो जाता है। बच्चों एक दो एंजाइम और है जिनका हमारी बुक में जिक्र नहीं है, लेकिन मैं आपको उनके बारे में भी बता देता हूँ। एक एंजाइम बच्चों यहाँ पे होता है, उसको आप बोलते हो SSB प्रोटीन। यहाँ पे आप अपनी बुक पे देखिए, डायग्राम में देखिए, आपको यहाँ पे नज़र आएंगे छोटे छोटे कुछ पीसीस से लगे हुए, इनको बोलते हो SSB प्रोटीन। SSB यानी कि सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन। इनका काम होता है डीएनए को पकड़ के रखना कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड खुले हुए हैं ना, किसने खोले, हेलिकेज ने, वो आपस में दोबारा ना मिल जाए। SSB खोल के रखती है, हेलिकेज उनको नए आगे की तरफ तोड़ता हुआ जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पॉलीमरेज 3 बनाता है, और आरएनए जो प्राइमेज है ये आरएनए का प्राइमर बनाता है। तो ये बच्चों मैंने एंजाइम के फंक्शन भी लिखे हैं, बेशक अपनी बुक पे आप लोग नोट कर लीजिए जो जो एंजाइम यूज़ होते हैं डीएनए की रेप्लिकेशन में। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं तक है, अगर कोई क्वेश्चन है वो मुझसे कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।